दोस्तों, आपके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर क्या ट्रेड्समैन को बॉर्डर में जाने का मौका मिलता है, या सर आप लोग ये बताइए कि क्या एक ट्रेड्समैन को सियाचिन ग्लेशियर में जाने का मौका मिलता है। या बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि सर क्या ट्रेड्समैन को ट्रेनिंग मिलती है, जैसे कि जीडी वाले को ट्रेनिंग मिलती है, या उनको वेपन उठाने का या फायरिंग का मौका मिलता है कि जैसे और ट्रेड वालों को मिलती है। अगर पर्टिकुलर बात करें सोल्जर जीडी की, तो आज की वीडियो में आपके यही सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं आपका साथी भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह और आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्स आर्मी सोल्जर में स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, वन बाय वन आपके जवाब देने की कोशिश करता हूं कि सबसे पहले आप लोगों का ये सवाल है कि क्या एक सोल्जर ट्रेड्समैन को जीडी के वालों के जैसे ट्रेनिंग मिलती है या नहीं मिलती है। तो चलिए इसमें बता देता हूं। सबसे पहले भारतीय सेना में कोई भी ट्रेड हो, चाहे सोल्जर जीडी हो, सोल्जर टेक्निकल हो, सोल्जर एसकेटी हो, चाहे हाउसकीपर हो, चाहे मेस कीपर हो, यानी कि बात करें चाहे ट्रेड्समैन हो चाहे जीडी वाला, किसी भी प्रकार का कोई ट्रेड हो, सबसे पहले वो भारतीय सेना का एक जवान है। जवान का मतलब होता है कि किसी भी परिस्थिति में अगर उसको कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जहाँ की उसको वेपन चलाने की ज़रूरत पड़े, या वो एक फाइटिंग एक सोल्जर का अपना रोल अदा करे, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हर एक ट्रेड्समैन चाहे किसी भी ट्रेड वाले को उसको 6 महीने की उसकी बेसिक ट्रेनिंग उसकी होती ही होती है। चाहे वो किसी भी ट्रेड का हो, चाहे आपका टेक्निकल का हो, एसकेटी का हो, या आप कोई भी ट्रेड का बोल सकते हैं। तो जो एक सेना की जो मेन बेसिक ट्रेनिंग होती है वो हर ट्रेड को मिलती है। और अब आपका दूसरा सवाल आता है कि क्या सर एक ट्रेड्समैन को फायरिंग करने का मौका मिलता है। बिल्कुल फ्रेंड्स, एक चाहे ट्रेड्समैन है, सबसे पहले भारतीय सेना का एक जवान है, और भारतीय सेना का जवान होने के नाते उसका सबसे पहला दायित्व है कि सीमा की रक्षा करना, अपने देश की रक्षा करना, और अपने देश की रक्षा करने के लिए जो भी उसको ट्रेनिंग होती है वो दी जाती है, उसमें फायरिंग सबसे मेन होता है। तो फायरिंग का मौका सभी को मिलता है, सभी को ट्रेनिंग दी जाती है। सारे प्रकार के जो हथियार होते हैं, चाहे स्मॉल आर्म्स हो चाहे कोई से भी आर्म्स हो, तो उसकी उनको बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है। चलिए, अब आप लोगों का सबसे ज़्यादा कमेंट्स ये आता है कि सर क्या सोल्जर ट्रेड्समैन को बॉर्डर पर जाने का मौका मिलता है। फ्रेंड्स, ध्यान रखें कि जो एक कोई भी बटालियन चढ़ती है कभी भी ग्लेशियर पे चाहे बॉर्डर्स पे, तो उस बटालियन के अंदर में एक सोल्जर जीडी का जवान ही नहीं होता। उस पूरी बटालियन में सोल्जर जीडी भी होगा, सोल्जर क्लर्क भी होगा, सोल्जर ट्रेड्समैन भी होगा, अन्य प्रकार के ट्रेड भी होते हैं। तो एक बटालियन जब जाती है तो जो उसमें ट्रेड होते हैं सारे के सारे जवान उस बटालियन के साथ में जाते हैं। अगर हम बात करें इन्फेंट्री की, कोर की तो परमानेंट लोकेशन फिक्स होती हैं, लेकिन अगर बात करें इन्फेंट्री की तो इन्फेंट्री बटालियन मूव करती हैं, तो उसमें सारे जो ट्रेड्स के बंदे होते हैं, जहाँ यूनिट जाती है वहीं वो लोग भी जाते हैं। तो आप लोगों को एक चीज़ क्लियर हो गया कि बॉर्डर्स पे भी जाते हैं। और अगर बात कर ले ग्लेशियर की, तो सेम यही सिचुएशन ग्लेशियर में भी आती है। तो ऐसा कभी दिल छोटा ना करें कि हम तो ट्रेड्समैन में भर्ती हो गए हैं और हम कभी जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जब आर्मी में जाने का जब बंदा जुनून रखता है उसके सामने दो ही चीज़ें आती है, एक तो काउंटर इंसर्जेंसी, दूसरा बॉर्डर, और तीसरा सियाचिन ग्लेशियर। आप लोग बहुत सारे कमेंट्स करते हो। तो आप भारतीय सेना के जवान हैं, और एक भारतीय सेना का जवान युद्ध के हर स्तर पे जाता है और हर जगह जाता है जहां उसके इंडिया की सीमा लगो, जहां जहां उसको पोस्टिंग जाने का मौका मिलता है उसको सब जगह जा सकता है। उसके लिए कोई क्राइटेरिया अलग से नहीं होता कि यहाँ पर इस ट्रेड का बंदा जाएगा या नहीं जाएगा, यानी कि जहां आर्मी डिप्लॉय होगी वहां अपने सारे ट्रेड के बंदे अवेलेबल होते हैं। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं आपके प्रमोशन की। तो मैंने बता दिया है कि ट्रेड्समैन में कई सारे ट्रेड ऐसे होते हैं कि मैं बात करूं तो इन्फेंट्री में जो एक वो हौलदार तक एक्टिव रैंक पे जाता है, उसके बाद में रिटायरमेंट के टाइम पे ऑनरी नायब सूबेदार बनता है, लेकिन कोर में वो जीसीओस प्रमोशन भी पाते हैं। और बहुत सारे ट्रेड्स ऐसे हैं जो कि ट्रेड्समैन में आते हैं, लेकिन उसमें आप फाइनल रैंक तक भी जा सकते हैं। जैसे आप नायब सूबेदार, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन भी बन सकते हैं। कई सारे ऐसे ट्रेड्स में, और खासकर ये ट्रेड जो होते हैं वो कोर रेजिमेंट में होते हैं। इन्फेंट्री में जैसे बंदा क्या होता है, ट्रेड्समैन में सिर्फ एक्टिव रैंक में हौलदार तक जाता है और रिटायरमेंट होने के टाइम पे नायब सूबेदार में ऑनरी नायब सूबेदार बनता है। लेकिन अगर आप लोगों का सपना अगर मान लिया कि जीडी में आपकी एज पूरी हो जाती है, तो सोल्जर ट्रेड्समैन में भर्ती होना आप लोगों के लिए एक अवसर होता है, ताकि आप भारतीय सेना के जवान बन पाएं। भारतीय सेना की ग्रीन ड्रेस, ऑलिव ड्रेस, कॉम्बैट ड्रेस आपको पहनने का मौका मिलता है। तो जो जीडी में रह गए हैं वो सोल्जर ट्रेड्समैन में भी अप्लाई कर सकते हैं, और नहीं तो आप टीए आर्मी में भी जा सकते हैं। अगर मान लिया कि आपकी एज 21 क्रॉस होगी, 23 क्रॉस होगी, फिर भी आप जीडी में ही जाना चाहते हैं, तो टीए आर्मी उसके लिए बहुत बेस्ट
ऑप्शन है। और टीए की पूरी कंप्लीट वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी, साथ ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जान सकते हैं कि टीए की भर्ती क्या होती है। तो टीए आर्मी में मान लिया जाए अगर आप इंडियन आर्मी में आने से वंचित हो जाते हैं तो भी आपके पास में टीए आर्मी एक बेहतर ऑप्शन है जिसमें कि आप इंडियन आर्मी में जा सकते हैं। और बहुत सारे लोग भी बोलते हैं कि सर टीए आर्मी वालों को पेंशन मिलती नहीं मिलती है, उनको भूतपूर्व सैनिक कोटा मिलता है नहीं मिलता है। तो मैंने सारा पूरा टीए का जो आपको सारी चीज़ें हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंडियन आर्मी एंड टीए आर्मी, दोनों के क्या डिफरेंसेस है, पूरा मैंने वीडियो बनाया है। आपको सारी जानकारी टीए टेरिटोरियल आर्मी के रिगार्डिंग आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। तो और फ्रेंड्स अब लास्ट में बात करता हूँ सैलरी की। तो मैंने आपको बता दिया है, चाहे इंडियन आर्मी का सोल्जर जीडी हो, चाहे सोल्जर ट्रेड्समैन हो, चाहे आपका सोल्जर क्लर्क हो, पहले ये सब आते हैं वाई ग्रुप में। पहले क्या था, ट्रेड्समैन आते थे जेड ग्रुप में, लेकिन छठे पे कमीशन के बाद में जेड ग्रुप कर दिया है खत्म। अब सिर्फ एक्स और वाई ग्रुप है। तो वाई ग्रुप के अंदर में सोल्जर ट्रेड्समैन भी आता है, सोल्जर जीडी भी आता है, सोल्जर क्लर्क भी आता है। तो ना पेमेंट में कोई डिफरेंस, ना ड्रेसेस में कोई डिफरेंस। हाँ बस ट्रेड्समैन में ये होता है कि आपको अपनी नॉर्मल आपको अपनी सामान्य ड्यूटी के साथ साथ में अपने ट्रेड वर्क भी करना होता है, जिसमें कि आपका डिपेंड करता है कि आपको कौन सा ट्रेड मिल रहा है। आपकी जो पहली प्राथमिकता होती है आपका ट्रेड होती है, लेकिन आपको पूरी ट्रेनिंग, एक फौजी हो आप, सबसे पहले ध्यान रखा जाता है। तो फौज की ट्रेनिंग, फौज की सारी चीज़ें, एक्टिविटी आप लोगों को जो ट्रेड्समैन के माध्यम से भी मिलती है। अगर इस वीडियो में सोल्जर ट्रेड्समैन के रिगार्डिंग अभी भी आपका कोई डाउट छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारा Q&A अब थोड़ा हम चेंज करेंगे क्योंकि संडे को टाइम मिलता नहीं है, मेरी वेडनेसडे को छुट्टी रहती है। तो वेडनेसडे को मैं आप लोगों के लिए कमेंट्स बॉक्स में आपके जो कमेंट्स Q&A करेंगे उसमें आप इसी वीडियो के नीचे आप अपना कमेंट्स कर सकते हैं। आपके कमेंट्स में Q&A में लेने की कोशिश करूंगा और वेडनेसडे की शाम को आपको Q&A का वीडियो मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दीजिए भाई को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।